नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हमारे साथ जो आपको सफ़ेद दाढ़ी में शख्स नज़र आ रहे हैं, ये मिस्टर बीकानेर 2015 में रह चुके हैं। जब मैंने इनकी जो पहना हुआ है उस पर नज़र घुमाई तो मुझे पता चला कि 2015 में ये मिस्टर बीकानेर बने थे और मुझे लगा कि आपको भी इनकी जो कहानी है वो बतानी चाहिए कि कैसे 2015 में फेस्टिवल होता था। आज आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी रौनक है। क्या ऐसे ही पहले के टाइम में होता था? वहाँ पर जो नए मिस्टर बीकाना है उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, पर मैंने सोचा कि इनकी स्टोरी जो है आपके बीच में रखनी चाहिए क्योंकि लोग जानना चाहेंगे। आप देखिए पहले सफ़ेद दाढ़ी में जींस और ऊपर जैकेट और ऊपर राजस्थानी साफा, एकदम अलग ही लुक है पूरी तरह से। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? हरी सिंह राशि सर नाम है जी मेरा। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 57 साल। अच्छा, आज से आप 10 साल पहले मिस्टर बीकाना बने थे। हाँ, मैं मिस्टर बीकाना बना 2015 में और 2012 में सेकंड रहा और 2012 में जैसलमेर में कंपटीशन होता है तो उसके अंदर मैं मूछ विजेता रहा था। मूछ विजेता। अच्छा, उस समय कैसा प्रोग्राम होता था आपके टाइम में? जिला कलेक्टर कौन थे यहाँ पर जिसने आपको सम्मानित किया था, या किसने आपको सम्मानित किया था उस समय? ये कलेक्टर साहब तो नहीं थे उसमें, जो पर्यटन विभाग के यहाँ पर जो अफसर थे वो आर्य साहब थे और बाकी तो फॉरेनर थे, उनको गेस्ट बनाया हुआ था फॉरेन के, और जजेस भी फॉरेन के दो थे और दो तीन यहाँ के डिपार्टमेंट के और अपने राजस्थान के ही थे। अच्छा, उस समय भी पब्लिक इतना इंटरेस्ट लेती थी? पब्लिक आती थी या फिर? पब्लिक खूब आती थी, अभी थोड़ा कम है। अभी तो क्या है कि ऊँटों का इस बार नाच का वो प्रोग्राम भी कम है, पता नहीं सरकार का बजट कम है या क्या कारण है। अभी है ना, पब्लिक का रुझान तो उतना ही है, लेकिन इस बार थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि पब्लिक थोड़ी कम है अभी। कार्यक्रम कम हो रहे हैं उस टाइम क्या क्या कार्यक्रम होता रात को 10 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम चलते थे, पंजाब से, गुजरात से, अलग अलग स्टेट से। क्या है कि कल्चरल जो है ना, फोक डांसर, फोक गायक ऐसे आते थे। और बाहर में जो यहाँ वो रैली भी निकलती थी, जूनागढ़ से निकलती थी। ऊँट की जो कंपटीशन, कतरन के और ऊँटनी का दूध का मैक्सिमम दूध किसका होता है, ऊँट का डांस होता था। बहुत अच्छा कंपटीशन होता था, रस्साकसी का खेल होता था। आपका एक अलग ही लुक है, सिर पे साफा है, जैकेट है, जींस है, इसके बारे में क्या कहना वो ऐसा है कि अब इसमें क्या, जो फर्स्ट आ जाता है ना वो प्रतियोगिता में तो भाग नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के भले ही आ सकता है। तो मैंने तो कभी है ना दाढ़ी नहीं की, व्हाइट दाढ़ी में उतरा मैं ही था कि दाढ़ी, व्हाइट दाढ़ी के अंदर भी मैं विनर रहा हूँ। अच्छा, व्हाइट दाढ़ी में ही आप विनर रहे? व्हाइट में ही मेरा है ना, गूगल में, नेट में अभी मैंने पिछले दिनों फोटो में देखी तो बहुत सारे वर्ल्ड में पूरे में है, दूसरे फॉरेन के फोटोग्राफर और कुछ मीडिया के लोगों ने वो कर रखी है उसमें। तो और भी कई सीरियलों में काम लिए, मेरी फोटो में वगैरह, मैंने भी सीरियलों में काम किया है। कौन से सीरियल में आप काम? अभी जय माता करणी, जय करणी माता, गणगौर चैनल है राजस्थानी का, उस पे आएगा, उसमें थोड़ा मैंने छोटा सा किया है वो लास्ट में। अब वो आगे वो एपिसोड उनके अप्रूवल हो जाएंगे ना तो मेरे को। और दूसरा मैंने होम मिनिस्ट्री का सीरियल था सिपाही की डायरी, उसमें मैंने कश्मीर में वहाँ पर काम किया था। और एक भूमिपुत्र सीरियल था, याद राम जी व्यास थे डायरेक्टर, जो कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर रहे हुए हैं। उनके उस समय मैंने किया था, लगभग हो गए 27-28 साल पहले। 10 साल पहले आप मिस्टर बीकाना बने थे, तो जो आने वाली न्यू जनरेशन है जो बन रही, वो आपके पास आती है कि हमें भी बताइए कैसे क्या करना हाँ, चाहिए? उनको गाइड करता हूँ मैं। 2016 में भी गाइड किया था, 2017 में संदीप राठौड़ बने थे, उनको भी बताया था मैंने कि ऐसे चलना है, ऐसे, क्योंकि कल्चर भी है ना वो रखनी चाहिए। और ओरिजिनल जो ना ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना वो मर्दाना होने चाहिए। औरतों के देखता हूँ वो लेडीज गहने पहन लेते हैं, और जो है ना वो आराम से इजीली होना चाहिए, ज़्यादा शोबाजी नहीं होनी चाहिए। और लगना चाहिए कि 150-200 साल पुराना आदमी है, वही लगना चाहिए। वो एक योद्धा के रूप में उतरते हैं, कुछ ऐसे कल्चर के रूप में उतरते हैं। तो अपनी अपनी कल्चर का क्या है कि बाहर के जो पर्यटक आते हैं, देसी हो चाहे विदेशी हो, सबको आभास होना चाहिए। और उसी से मिस मरवल का होता है, मूमल का होता है, ऐसे कंपटीशन होता है वहाँ पर, जैसलमेर में होता है, पूरे राजस्थान में होता है। मैं तो 2 ही जगह गया हूँ, अब देखते हैं कि और जाएंगे। अभी तो बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन हो सकता है कि देखते हैं। आप में जोश बहुत है।
नहीं नहीं, खान पान शुद्ध रखेंगे तो अपने आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो क्या पूर्वज भी ऐसे ही रहते थे और हम भी ऐसे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो पूर्वज थे वो राज परिवार से जुड़े रहे, और मेरे जो 10वें दादा थे वो महाराजा जोरावर सिंह के मुख्य सेनापति थे, जिनकी छतरी जूनागढ़ है बीकानेर, उसके अंदर बनी हुई है अभी भी। तो हमें जागीरें इनायत हुई थी। उसके बाद में फिर जब मर्ज हुई, देश आज़ाद हुआ, तब रियासतें थी जो मर्ज हो गई, तो वैसे ही हमारे बॉन्ड जारी हुए। तो जो जमीनें थी वो जो किसान खेती करते थे उनके पास ही रही। तो मैं तो थिएटर में 20 साल कंटिन्यू थिएटर किया है मैंने, नाटक भी किया, हाँ बहुत किया है। कथक में मैंने भूषण किया, प्रभाकर की वो बीच में छोड़ दी थी। गायन का जो मेरे को क्लासिकल गायन का मेरे को शौक है। मेरे पूरे परिवार में ही है ना थिएटर से जुड़े हुए हैं हम। फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हाँ, अभी मेरा भांजा भी भाग ले रहा है उसको। मैंने कहा अपने हिसाब से ही गाइड तो कर इस रहे हैं। बार क्या लगता है, आपने देखा सबको कि कौन जीत सकता है? नहीं, कौन इसका कुछ कह नहीं सकते, वो तो जजेज डिसाइड करते हैं। हाँ। वो वॉक करवाएंगे, अलग अलग नियम बदलते हैं, अपना परिचय देंगे या क्या करेंगे पता नहीं है। अभी जो कैंडिडेट भी है, पहले तो हमारे टाइम तो 50-55 आते थे, अभी देखते हैं कितने आते हैं। उस टाइम 50-55 आते थे, अब कितने आने लग गए आप देख रहे ऐसा हो? है कि जो फर्स्ट आ जाता है ना, उसको सेकंड टाइम भाग नहीं ले सकता, सेकंड थर्ड वाला ले सकता है। तो क्या है कि नए बच्चों को भी, नयों को भी कब नंबर आए, अगर एक ही आदमी आ जाएगा तो फिर दूसरों का नंबर नहीं आएगा। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मिस्टर बीकाना में क्या बीकानेर के ही लोग भाग ले सकते हैं या ऑल इंडिया के या राजस्थान के? नहीं, इसका मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मिस्टर बीकानेर का है ना, तो इसमें बीकानेर के ही लेते हैं। जैसलमेर में ऑल राजस्थान के लेते हैं, ऑल राजस्थान हाँ, के। राजस्थान के लेते हैं। बाकी सब जगह ऐसे लेते हैं। बीकानेर में मेरे ख्याल से बाहर के कैंडिडेट को मैंने देखा नहीं है, उसमें शायद मेरे ख्याल से ये रूल होगा कि बीकानेर के ही लेते हैं भाग, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बाहर वालों को करेंगे तो फिर नंबर भी नहीं आया, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपके समय में और इस समय में चेंज बहुत आया है। चेंज तो आया है, देखो ऐसा है, हालांकि पब्लिक का रुझान जो है ना कल्चर के प्रति, ये जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं सरकार अगर कराती रहे ना कल्चर से जुड़े हुए, तो उसमें क्या है कि अपनी धरती से जुड़े हुए कल्चर संस्कृति का है ना, मतलब कि अपने को आभास होता है, लोगों को जानने का मौका मिलता है। ऐसे प्रोत्साहन देना चाहिए सबको। और लेकिन है ना प्राइस मनी है ना वो बहुत कम है, क्योंकि अभी फर्स्ट आते हैं तो 5,000 रुपये मिलते हैं। अब कॉस्ट्यूम बनाने में है ना उससे कई गुना ज्यादा खर्च हो जाता है। सोने चांदी के गहने, ऐसा है, कपड़े। चांदी के तो अब बनाए तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि जो रुचि लेता है, और अगर है ना ऑक्सीडाइज के भी लेंगे नकली गहने, तो भी वो भी हजारों रुपए कीमत लगती है उनकी, और कपड़े भी महंगे होते हैं। अब एक बगलबंदी सिलाने जाएंगे, एक करेंगे तो 1,000 रुपए से कम में ना एक 5,000 रुपये प्राइस है विनर की। 5,000 रुपए विनर की है, बताओ। और अब है ना जैसलमेर में था ना मूछ विजेता रहा तो 1,500 रुपए थी, अब वहाँ पर बढ़ाई है। तो उस समय 12 में बहुत कम थी, ये 15 में जाकर के मैं जब यहाँ विनर रहा ना, जब मैं फर्स्ट टाइम मिस्टर बीकाना रहा, तब 5,000 रुपए की, पहले यहाँ भी 3,000 ही थी, कम थी प्राइस। अब कितनी है? अब मेरे ख्याल से 5,000 ही रखी है। 5,000 ही रखी, तो बहुत 10,000 होनी चाहिए, जो मेहनत करते हैं इतना नॉर्मली 11-21 हजार तो होना ही इतना तो होना ही चाहिए ना, इतना होना चाहिए साल में। 5,000 तो बहुत कम है। इतने तो विनर प्राइज कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं स्कूल में उनको मिल जाती है। हाँ बताओ। तो इसमें अब है ना लड़कियों का है, जिसे मरवड़ का है, तो उसमें किराए पे लेके आते हैं ना गहने, एक सेट का ही 1,000 2,000 रुपए लग जाता है। अब वो कॉस्ट्यूम में उसमें कितना खर्च आता है, 1,000 रुपए क्या फायदा? गवर्नमेंट को इस पर सब ध्यान देना चाहिए। फिर जैसे मिस बीकाना, मिस्टर बीकाना, मारवन, मिस मारवन जो बनते हैं, इनको मॉडलिंग में भी आगे मौका मिलता है। आगे अगर रुचि है, देखो ऐसा है कि मॉडलिंग में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये कल्चर का है, सिर्फ मॉडलिंग में अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम का है, फैशन डिजाइनर जैसे पहनाएंगे वैसा होता है, फैशन शो होता है। इसमें सिर्फ ये ऐसा है कि अपनी कल्चर से जुड़े हुए मिस मरवड़ और मिस्टर बीकाना कौन है, जो बीकानेर की स्थानीय जो 100-200 साल पुरानी से और हजारों साल से अपने चली आ रही है ना, ऐसा लगना चाहिए कि ये वो है कल्चर से जुड़े हुए। जैसे पोशाक है, राजपूती ड्रेस है, वो कल्चर का है, जिसमें शादी ब्याह में दुल्हन जो पहनती है वही कॉस्ट्यूम इसमें मरवड़ में पहनी जाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे साड़ी पहन ले या वो पहन ले, साड़ी भी अपना परिधान है, भारतीय संस्कृति का है, लेकिन यहाँ की स्थानीय जो परिधान है वही वो जरूरी है। तो उसमें क्या है कि विदेश से आने वालों को, देशी विदेशी पर्यटकों को पता लगता है कि राजस्थान की और बीकानेर की प्रॉपर क्या है। पगड़ियाँ भी अलग अलग तरह की हो रही है, जैसलमेरी अलग है, बीकानेरी अलग है, पगड़ियाँ पाग है यहाँ की अलग है, गंगा साई साफा गंगा सिंह जी के पहनने से उनको पता है। अब काठियावाड़ में गुजराती पाग अलग है, सब पंजाब में सरदारों की पगड़ी अलग है, सब अलग अलग पगड़ियाँ होती है, तो सैकड़ों तरह की बांधी जाती है पगड़ियाँ।
तो ऐसा है कि पगड़ी तो कोई भी बांधो, लेकिन वो मैच करनी चाहिए, बॉडी में चलने में अस्फुट होना चाहिए, और चाल डाल में कल्चर झलकनी चाहिए, आदाब भी होना चाहिए। नमस्कार करे पब्लिक से रूबरू हो तो पता लगना चाहिए कि नहीं नहीं कोई आदमी है जो इस राजस्थानी कल्चर को प्रेजेंट कर रहा है। शर्मिला टाइप नहीं होना चाहिए भाई। हाँ नहीं नहीं, शर्मिला नहीं है ना, तो देखो मखौल नहीं है, ये कठपुतली का नाच नहीं है, या कोई और विदेशी फैशन शो नहीं है, ये तो कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो कल्चर में उसमें झलकना चाहिए, चाल ढाल में और व्यवहार में भी, और बोलने में अगर परिचय करते हैं तो भी उसमें झलकना चाहिए, आदाब है, क्या किस तरह से बोलना है भाई, खम्मा गणी बोलनी है, क्या बोलना है, नमस्कार बोलना है, क्या बोलना है, और चलना किस ढंग से, क्या चाल है ढाल है, तो वो सब है ना उसमें क्या है, पहले क्या है कि जो 2-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले से तो डिपार्टमेंट वाले है ना जो बुलाते हैं और उनको थोड़ा ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन मैं तो कभी ट्रेनिंग में गया नहीं, तो मैं तो सीधा ही ऐसे जो हमारे परिवार में जो कल्चर है वही उसी हिसाब से हमने तो किया था। अच्छा, आप इसी हिसाब से गए थे और जीत भी गए। दूसरी बात देखिए किस प्रकार से 2015 में जो ये फेस्टिवल होता था, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल, और आज 2023 में किस प्रकार से होता है, पूरी जानकारी हमने आपको दी इनके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।